आईएएस के मेंस में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया और बच्चे सोच रहे थे ये क्वेश्चन कहां से आया, उनको आंसर नहीं पता था। एंड द क्वेश्चन वाज कि अल्फ्रेड वेगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में बताइए। मतलब कि जो आज आप कॉन्टिनेंट्स को अपने सामने देख रहे हैं, जिस शेप में देख रहे हैं, पहले तो ये ऐसा था ही नहीं। पहले तो सिर्फ एक ही कॉन्टिनेंट होता था, एक ही लैंड मास होता था और उसके आसपास आपको ओशन देखने को मिलता था, मेगा ओशन, सुपर कॉन्टिनेंट। सो पैंथालासा, पैंजिया या पैंजी जिसको बोलते हैं हम। सो व्हाट इट इज, क्यों ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया और इसका अगर आंसर बनता था तो क्या बनता था, अगर आगे पेपर में आ जाए तो आपको क्या आंसर देना है, थ्योरी थी क्या एक्चुअली, ये अल्फ्रेड वेगनर ने कहा क्या था, वो सारी बात हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड द कॉन्टिनेंट्स एंड टू योर हैप्पीनेस, आपके लिए एक अच्छी बात वो ये है कि एनसीईआरटी में आपको अल्फ्रेड वेगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी मिल जाएगी, उसके कारण भी मिल जाएंगे, पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज भी मिल जाएगी। बट इट वाज ओनली बच्चे इग्नोर करके जाते हैं, उनको पता नहीं होता कि प्रीवियस ईयर में क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या चीज नहीं इंपॉर्टेंट है। तो मैंने ये वीडियो क्यों करने की सोची, ताकि आपको रियलाइज करवा सकूं और आपको बता पाऊं कि प्रीवियस ईयर की इंपॉर्टेंस है। और अगर वहां पर कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा तो वी आर हियर टू टीच यू, वी आर हियर टू टीच यू ऑन आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म, फ्री ऑफ कॉस्ट स्ट्रीमिंग करने के लिए हम तैयार हैं। बट आप डिमांड करते जाइएगा, सर ये वाली वीडियो आप कर दो, सर ये वाली वीडियो कर दो, आई विल ब्रिंग दैट फॉर यू, इवन अगर एक बच्चा भी कह रहा है। सो एनीवेज करते हैं जी शुरू। व्हाट इज दिस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अब अल्फ्रेड वेगनर थे कौन, ये जर्मन मीटियोरोलॉजिस्ट थे। ये कहते थे, एक दिन बैठे थे, बैठ के आराम से सोच रहे थे और कहते यार मुझे ऐसा लग रहा है कि दुनिया में एक समय पर ऐसे कॉन्टिनेंट्स नहीं थे जैसे आज नजर आ रहे हैं, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इंडिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, सो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट, आई मीन टू से एशिया, सो यूरोप। तो ये एक समय पर एक ही सुपर कॉन्टिनेंट था, बड़ा कॉन्टिनेंट था और उसके आसपास एक ही ओशन था। तो चलो ये स्टडी करने लगे। तो इनका मानना यह था कि एक टाइम पर एक सुपर कॉन्टिनेंट था जिनको इन्होंने नाम दिया पैंजिया, और इन्होंने बोला एक मेगा ओशन था जिसका नाम था पैंथालासा। अब भाई आपकी बात पे हम क्यों विश्वास करें, वाई शुड वी बी ट्रस्टिंग यू, वाई शुड वी बी बिलीविंग वट एवर यूर सेइंग। कहते ना करो विश्वास, मैं आपको कहते एविडेंस दूंगा। तो एविडेंस के तौर पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने मैप को ऑब्जर्व करना शुरू किया, जो मैं आपको भी करवाने वाला हूं। अब इन्होंने इसके बाद अपनी थ्योरी दी जिसको ये बोलते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, यानी कि ये कहते हैं एक समय पर जो एक कॉन्टिनेंट थे वो ड्रिफ्ट कर, मतलब एक कॉन्टिनेंट एक समय पर था, उसके फिर टुकड़े हो गए, वो क्या करता गया, ड्रिफ्ट करता गया। और ड्रिफ्ट करने के बाद सबसे पहले दो तरह का कॉन्टिनेंट क्रिएट हुआ जिसको ये बोलते हैं लॉरेशिया एंड गोंडवाना लैंड। सो कहने का मकसद है जो पैंजिया की हम बात कर रहे थे उसके दो टुकड़े हुए, एक लॉरेशिया एंड एक गोंडवाना लैंड, ये बोल रहे हैं। बट द क्वेश्चन इज अगेन, हम आपकी बात पे क्यों ट्रस्ट करें, कहते मत कीजिए ट्रस्ट। अब मैं आपको जो एग्जांपल्स देने वाला हूं, इनका कहना था, वो कहते हैं एग्जांपल्स ऐसे हैं आप सुन के हैरान हो जाएंगे, देख के हैरान हो जाएंगे कि कैसे मैंने इस चीज को कंक्लूड किया, कैसे मैंने ऑब्जर्व किया। काफी इन्होंने एविडेंस दी हैं, उनमें से पहला एविडेंस था मैचिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट विच इज जिगसॉ फिट। जो पजल्स आप सॉल्व करते हैं ना, हाथी बनाइए, घोड़ा बनाइए, अटैच करते हैं ना, तो कहते हैं ऐसी मैप पर आ जाओ। ये कहते हैं ये रहा अफ्रीका, ये रहा कहते हैं साउथ अमेरिका। कैसे कहते हैं, देखो जाके फिट हो रहा है, जैसे सेम ही पजल हो, जैसे वहीं से टुकड़ा टूट के बाहर निकला हो। तो कहते हैं ये मुझे मजबूर करता है ये चीज सोचने में, क्या कि एक समय पर दुनिया में सिर्फ एक ही कॉन्टिनेंट था, उसके फर्दर क्या हुए हैं, टुकड़े हुए हैं। सो दैट इज व्हाट ही इज सेइंग, शोर लाइन ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका आर गुड मैच, लाइक वन फिट्स इनटू अनदर। सो दैट इज व्हाट इज मैचिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट और जिग्सॉ फिट। लेकिन हमने बोला कि भाई बाय चांस की बात भी हो सकती है, आप इतना फोर्सफुली अथॉरिटेटिवली हमें क्यों कह रहे हैं, जबरदस्ती क्यों मनाने की कोशिश कर रहे हैं, मे नॉट बी राइट, और एग्जांपल्स दीजिए और हमें एविडेंस दीजिए। कहते ओके और एविडेंस ले लो। फिर दूसरा एविडेंस लेके आते हैं और कहते हैं रॉक्स ऑफ सेम एज अक्रॉस ओशंस। इनका कहना यह था एक कॉन्टिनेंट में एक रॉक मिल रहा है, उसकी एज भी वही है जो दूसरे कॉन्टिनेंट में दूसरा रॉक मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि दोनों का जन्म एक साथ हुआ और एक समय पर हुआ। और ऐसे में फिर भी बोलना है कि नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो कहते कोई बात नहीं और एग्जांपल दे दूंगा, पहले इसको समझते हैं। सो रेडियोमेट्रिक डेटिंग के थ्रू इन्होंने देखा जो रॉक्स है डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के, उनका आपस में कोरिलेशन है कि वो एक ही समय से हैं। सो अगर देखिए ये ऑरेंज वाला हिस्सा देखिए आप, इधर ऑरेंज वाले हिस्सा का जो रॉक है उसकी एज सेम होगी इधर वाले ऑरेंज के साथ, इजंट इट। तो ये पहले कहते हैं मैंने जिग्सॉ फिट पजल बता दिया आपको। दूसरा मैंने बता दिया रॉक्स की एज भी सेम है डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स पे। अफ्रीका का ब्राजील का रॉक जो है वो सेम एज का है। अब ये इतना एप्रोप्रिएट नहीं है आपके लिए मानने के लिए कि नहीं एक समय पर वर्ल्ड में एक ही कॉन्टिनेंट था। सो एग्जाम पर्सपेक्टिव से पहला एविडेंस मैचिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट, दूसरा एविडेंस रॉक्स ऑफ सेम एज अक्रॉस ओशंस। अब चलते हैं आगे और बात करते हैं हम तीसरे की, विच इज टिलाइट्स। टिलाइट्स, अब टिलाइट क्या है, इट इज अ रॉक डेब्री अंडर द ग्लेशियर। सो ग्लेशियर के नीचे दबा हुआ रॉक डेब्री। सो जब ग्लेशियर्स मूव करते हैं उनके नीचे क्या होता है, रॉक्स होते हैं जिनको हम डेब्री बोल रहे हैं। सो टिलाइट्स इज अ रॉक डेब्री अंडर द ग्लेशियर्स और दी सेडिमेंट रॉक्स फॉर्म्ड आउट ऑफ द ग्लेशियर डिपॉजिट। ग्लेशियर डिपॉजिट से ही बनते हैं। अब ये क्या कहना चाह रहे थे, ये कहना चाह रहे थे कि जो गोंडवाना सिस्टम ऑफ सेडिमेंट्स है इंडिया में,
जो आपको इंडिया में गोंडवाना सिस्टम ऑफ सेडिमेंट्स नजर आ रहे हैं, इनके जो काउंटर पार्ट्स हैं, मतलब सेम टाइप्स ऑफ टेलाइट्स आपको और बहुत कॉन्टिनेंट्स में नजर आ रहे हैं, सेम, बिल्कुल सेम। ऐसे कैसे हो सकता है? आज अगर आप बात करें, इंडिया के लोगों की शक्ल मिलती है अफ्रीका वालों के साथ, अफ्रीका वालों की मिलती है यूरोप वालों के साथ? नहीं ना। लेकिन हाउ कम यहां पर जो टेलाइट्स हैं वो बिल्कुल सेम हमें मिल रहे हैं अक्रॉस डिफरेंट काउंटर पार्ट, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स। जैसे कि सर्दर्न हेमिस्फीयर में आपको अफ्रीका, फाकलैंड आइलैंड्स, मेडागास्कर, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ये सभी के सिमिलर ही हैं। हम अभी भी नहीं मानते, हम कहते हैं हमें और एविडेंस दो, तो वो और एविडेंस के नाम पे हमें बता रहे हैं कि चलो आप टेलाइट्स नहीं मानते, रॉक्स ऑफ सेम एज अक्रॉस ओशंस नहीं मानते, मैचिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट्स नहीं मानते, अब चलते हैं प्लेसर डिपॉजिट्स के पास। तो प्लेसर डिपॉजिट्स हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? इन्होंने कहा कि भाई देखिए, आपको अफ्रीका में घना गोश्त मिल रहा है, वहां पर आपको क्या मिल रहा है? वहां पर आपको गोल्ड मिल रहा है, गोल्ड डिपॉजिट्स, रिच प्लेसेस ऑफ गोल्ड डिपॉजिट्स घना कोस्ट में आपको मिल रही हैं। अब टू योर सरप्राइज, वहां पर कोई भी माइन ही नहीं है, देयर इज नो सोर्स वहां पर जहां से वो गोल्ड आ सकता था। और फिर हम देखें उसके ऑपोजिट, तो हमें नजर आता है यार ब्राजील में सोर्स है गोल्ड का, और हमने जिग्सॉ फिट में ये भी देखा था कि यहां पर बिल्कुल फिट हो रहा है। तो ये दोनों आपस में क्या थे? इकट्ठे थे। तो गोल्ड यहां पर मिल रहा है, माइन यहां पर मिल रही है। व्हाट डज दैट मीन? तो एक समय पर ये इकट्ठे ही होंगे ना, तो माइन और गोल्ड इकट्ठे थे। तो अल्फ्रेड वेगनर ने यह भी समझाने की कोशिश की प्लेसर डिपॉजिट्स को कह के, एंड ही सेड कि जो सोर्स है उसका ब्राजील में है, और जो हमें गोल्ड प्लेसर मिल रहा है वो कहां मिल रहा है? घना कोस्ट में मिल रहा है। सो दैट मींस दे वर वंस वन। फिर भी नहीं हम मानते, तो फिर और आगे चलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स। अब वो क्या कहते हैं? कुछ ऐसे स्पीशीज जो सिर्फ एक जगह पर मिल सकते हैं, जैसे हम बात करते हैं लेम्यूर की, जो कि ओरिजिनेट कहां हुआ था? सिर्फ अफ्रीका में। उसके फॉसिल्स कहते हैं और जगह पर मिल रहे हैं। तो जानवर किसी और जगह का है, फॉसिल्स उसी सेम जानवर के कहीं और मिल रहे हैं। फॉसिल्स मतलब उसके रिमेन्स किसी और जगह पर मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब हो सकता है कि या तो जानवर वहां गया था, कैसे गया था? बाय एयर गया था, तैर के गया था, शिप में गया था, कैसे गया भाई? वो जानवर जो गया वो गया ही नहीं, एक्चुअली में वो कॉन्टिनेंट ही सेम था। तो उन्होंने ये भी समझाने की कोशिश की। तो इनकी जो थ्योरी थी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल या फिर अल्फ्रेड वेगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, इसको बहुत क्रिटिसिज्म भी मिला, लेकिन आज इसको एक्सेप्ट किया जा रहा है। इन्होंने उसके बाद उसके कारण भी देने की बात की। कहते कारण इसके दो हैं प्राइमरली। एक है पोल फ्लिंग फोर्स के, अर्थ जो है इतनी जबरदस्त तरीके से रोटेट करती है कि उसके सेंटर में बल्ज आ गया, बल्ज के कारण सेपरेट हो गए क्या? कॉन्टिनेंट, वो कॉन्टिनेंट के टुकड़े हो गए। दूसरा कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन एंड मून, जिसके कारण क्या? वो कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट करके, कॉन्टिनेंट्स मूव करके। बट इस थ्योरी को एक्सेप्टेंस नहीं मिली थी। पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज आई थी, ऑर्चर होम्स ने दी थी, मैकेंजी पार्कर ने दी थी। उन्होंने प्लेट टेक्टोनिक्स का फिर पूरा ब्रीफ दिया था, जिसमें उन्होंने बोला था कि हमारी जो अर्थ की क्रस्ट है प्लस अपर मेंटल टुगेदर मिलकर क्या बनाती है? लिथोस्फीयर। और लिथोस्फीयर क्या है? एक बहुत बड़ी प्लेट है। ये प्लेट जो है वो कंटिन्यूसली मूव कर रही है। क्यों मूव कर रही है? क्योंकि इसके नीचे मैग्मा है। मैग्मा कंटिन्यूसली मूव कर रहा है बिकॉज ऑफ द हीट, जिसके कारण ये प्लेट भी मूव कर रही है। और ये प्लेट के काफी टुकड़े हुए हैं, और वो छोटी छोटी और बड़ी बड़ी प्लेट्स हैं जो आपस में क्या कर रही है? मूव कर रही हैं। सो एक टाइम पर क्या था? वो सभी प्लेट्स आपस में इकट्ठी थी, इसलिए हम क्या बोलते थे? एक कॉन्टिनेंट। तो आज वो प्लेट्स अलग अलग हैं, क्योंकि प्लेट्स मूव कर रही हैं, तो हमें क्या नजर आ रहे हैं? कॉन्टिनेंट। सो इट वाजंट एक्चुअली द ओशंस और द कॉन्टिनेंट्स व्हिच वर मूविंग, इट इज एक्चुअली द प्लेट्स व्हिच वर मूविंग। So I hope it was pretty much clear to you. ऐसे ही प्रीवियस ईयर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए हम लगातार लेकर आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।